नमस्कार दोस्तों, शर्मा बायोलॉजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 का अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार पार्ट 2। दोस्तों, इसमें हम बताएंगे कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। सबसे पहले इससे पहले वैज्ञानिक लोग ये नहीं जान पाते थे कि वे ऐसी कौन सी चीज़ होते हैं जो गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तब 1928 के दशक में सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया, अपना रूपांतरण प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने यह कहा कि स्तनधारियों में परस्पर निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस होते हैं। न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस होते हैं जो परस्पर स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न कर देते हैं और निमोनिया रोग उत्पन्न होने के फलस्वरूप परस्पर जीवधारी मर जाते हैं। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। अपना प्रयोग किस पे किया? चूहों पे किया और पाया कि जो जीवाणु थे वो न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस के दो विभेद प्राप्त किया। कितने विभेद? दो विभेद प्राप्त किया। पहला उग्र विभेद जिसे हम यस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा अनुग्र विभेद जिसे हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। उग्र विभेद क्या होता है? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है स्मूथ होता है। स्मूथ यानी यस, इसका कैपिटल लेटर पहले है, इसलिए इसका नाम यस स्ट्रेन बैक्टीरिया पड़ा। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसकी जो भित्ति होती है वो परस्पर चिकनी होती है, गोंद की तरह होती है, इसलिए इसे यस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया भित्ति चिकनी होने के कारण ये परस्पर पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बनी होती है और यही निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रहे, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो परस्पर निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। अनुग्र विभेद आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसकी जो भित्ति होती है वो परस्पर खुरदरी होती है। अब खुरदरी क्यों क्यों इसे हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आर मतलब होता है रफ, खुरदुरा, इसलिए इसे हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है या यह रोगजनक नहीं होता है। अब ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहाँ से प्राप्त होता है? यस स्ट्रेन जीवाणु के लंबे समय तक संवर्धन के फलस्वरूप आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो आपको ज़्यादा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने वाली बात है कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न कर लेते हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया परस्पर इनकी भित्ति चिकनी होती है। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया चिकनी भित्ति वाला होता है और यह निमोनिया रोग उत्पन्न कर लेता है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यह खुरदरी भित्ति वाला होता है और यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम इधर आते हैं। ग्रिफिथ ने 1928 में अपना प्रयोग चूहों पर किया और पाया कि जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तब चूहे के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और चूहा मर गया। पहला। दूसरी बात, जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड यानी उन्हें ताप द्वारा मार करके गर्म कर करके जब चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तब चूहा जीवित था, क्योंकि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार देने पर वह अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसलिए चूहा क्या था? जीवित था। तीसरे में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है ये परस्पर निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रोगजनक नहीं होता है या निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है तब चूहा परस्पर जीवित रहता है। अब देखिए, चौथा प्रोसेस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मरे हुए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड ताप द्वारा मरे हुए या ताप द्वारा जिन हम यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिए हैं उसको परस्पर जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के फलस्वरूप यही यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है तब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को परस्पर यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है और जब उसको परस्पर इंजेक्ट कराया जाता है तब चूहे के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है और चूहा मर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस चीज को देखिए, सबसे पहले क्या किया, मरे हुए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया तब यह यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित हो गया तभी तो यह निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा है और जब निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा है तभी चूहा मर पा रहा है।
तो मेन बात यह है कि मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के संपर्क में लाया जाता है और दोनों को मिला करके चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है, तब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो जाता है, जिसके कारण चूहे के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाती है और चूहा मर जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, स्तनधारियों पर किया था कि उनमें निमोनिया उत्पन्न हो जाता है। वो कौन से जीवाणुओं के कारण? न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस के कारण। इस जीवाणु के दो विभेद होते हैं, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद निमोनिया रोग उत्पन्न कर लेते हैं, अनुग्र विभेद निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, इसलिए चूहा मर गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता, इसलिए चूहा नहीं मरा। मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब चूहे के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है, तब चूहा जीवित रहता है। लेकिन मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के संपर्क में लेकर के इंजेक्शन के माध्यम से चूहे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तब परस्पर चूहे के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है और चूहा मर जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ सिद्ध होती है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसी चीज रहा होगा, कुछ ऐसा पदार्थ रहा होगा जिसके कारण उसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित कर दिया। वह कौन सा ऐसा चीज था जिसे वो समझ नहीं पाए और इनका ये प्रयोग परस्पर अधूरा रहा। कि देखिए, अगर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसके कारण आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित कर दिया, उसी चीज को ये जान नहीं पाए थे, इसलिए इनका यह प्रयोग अधूरा माना जाता है। निष्कर्ष में आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा एस स्ट्रेन जीवाणु में रूपांतरित हो गया और निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जैसे ही मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के संपर्क में आया, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित हो गया और निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण चूहा मर गया। धन्यवाद।